हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 6। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा देने के लिए, वेदांत की शिक्षा प्रदान करने के लिए बोलते हैं। गोपीनाथ आचार्य बताते हैं कि वो परम भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यगण जो वहाँ पे उपस्थित थे वो आर्गुमेंट करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या प्रमाण है। तो फिर गोपीनाथ आचार्य बताते हैं कि जो प्रामाणिक आचार्य हैं वो प्रमाण देते हैं। शिष्यगण ने कहे, ईश्वर कहा कौन प्रमाण है? आचार्य कहे, विज्ञमत ईश्वर लक्षण है। So by what evidence do you conclude that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord? Gopinath Acharya replied, the statements of authorized acharyas who understand the Supreme Personality of Godhead are proved. So, शिष्य कहे, ईश्वर तत्व साध्य अनुमाने। आचार्य कहे, अनुमान न है ईश्वर ज्ञानी। तो फिर भट्टाचार्य के स्टूडेंट्स बोलते हैं, we derive knowledge of the absolute truth by logical hypothesis. Gopinath Acharya replied, one cannot attain real knowledge of the Supreme Personality of Godhead by such logical hypothesis and argument. So, ये जो impersonalist हैं, स्पेशली वेदांतवादी, वेदांतिस्ट भी बोलते हैं, फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य और ज्ञान मार्ग में जो लोग होते हैं, सो वो जनरली अपने खुद के लॉजिकल आर्गुमेंट्स और मेंटल स्पेकुलेशन इसी पे विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जो चीज लॉजिक के द्वारा, मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा जिसको समझा नहीं जा सकता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। भौतिक वैज्ञानिकों का भी कुछ हद तक यही विचार है, यही मानना है कि ऐसी चीज जिसको लॉजिकली साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको नहीं माना जा सकता। बट ये ट्रू नहीं है, ये सत्य नहीं, क्योंकि ऐसी अनेकों चीजें हैं, ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जिनको लॉजिकली और साइंटिफिकली और रीजनेबली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी वी मस्ट एक्सेप्ट इट, और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अथॉरिटेटिव अथॉरिटी के बेसिस पे हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बिना कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि, और रही बात एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ जो इस संसार का जो सत्य है, भौतिक सत्य, भौतिक चीजों से संबंधित, उसको तो फिर भी कोई व्यक्ति साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से या लॉजिक या रीजनिंग, तर्क वितर्क के द्वारा समझने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जो परम सत्य है वो पूरी तरीके से बियॉन्ड है। ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, लॉजिकल हाइपोथेसिस के बियॉन्ड है, और मानसिक चिंतन, मन बुद्धि और इंद्रियों के परे है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, क्योंकि आध्यात्मिक और हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये भौतिक है, तो इसके डोमेन से परे है। इसलिए गोपीनाथ आचार्य बता रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान, परम भगवान के बारे में जो वास्तविक ज्ञान है, परम सत्य के बारे में, वो लॉजिकल हाइपोथेसिस एंड आर्गुमेंट, तर्क वितर्क और अनुमान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वन हैज टू एक्सेप्ट अ बोनाफाइड अथॉरिटी, उसी के माध्यम से पता चल सकता है। So the Mayavadi philosophers in particular make certain hypotheses about the absolute truth. The reason that in the material world we experience that everything is created. So मायावादी दार्शनिक जो होते हैं वो किसी न किसी चीज के बारे में अनुमान लगाते हैं। अनुमान के आधार पर, और भौतिक वैज्ञानिक लोग भी यही कार्य कर रहे हैं। अनुमान के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा, लॉजिकली और साइंटिफिकली उसको फिर प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। परम सत्य के बारे में मायावादी दार्शनिक हाइपोथेटिकल प्रोसेस को अपनाते हैं। And the reason that in the material world we experience that everything is created.
So if we trace the history of anything, we find a creator. Therefore, there must be a creator of this huge cosmic manifestation. By such reasoning, they come to the conclusion that a higher power has created this cosmic manifestation. The Mayavadis do not accept this great power to be a person. Their brains cannot accommodate the fact that the huge cosmic manifestation can be created by a person. They doubt this because as soon as they think of a person, they think of a person within the material world with limited potential. Sometimes the Mayavadi philosophers will accept Lord Krishna or Lord Ram as Bhagavan, but they think of the Lord as a person having a material body. The Mayavadis do not understand the Supreme Personality of God that Krishna has a special body. They think of Krishna as a great personality, a human being, within whom there is the supreme impersonal power, Brahman. Therefore, they finally conclude that the impersonal Brahman is the supreme, not the personality Krishna. This is the basis of Mayavadi philosophy. However, from the Shastras, we can understand that the Brahma refulgence consists of the body rays of Krishna. So, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मायावादी दार्शनिक जो होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इस संसार में हर चीज की सृष्टि होती है, तो इसलिए वो इस निष्कर्ष तक तो आते हैं कि इतना बड़ा भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है, तो इसकी भी सृष्टि की गई होगी। लेकिन ये समझते इतना बड़ा भौतिक ब्रह्मांड अ, किसी शक्ति के द्वारा क्रिएटेड है। पावर को एक्सेप्ट करते हैं, ऊर्जा या शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस शक्ति को संचालित करने वाले या धारण करने वाले शक्तिमान भगवान एक व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही वो जो दिव्य आध्यात्मिक व्यक्ति की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, जैसे ही व्यक्ति बोला जाता है तो वो सोचते हैं भौतिक संसार के व्यक्ति के जैसा कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और इसलिए उनका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें ये बात एडजस्ट नहीं होती है कि कोई व्यक्ति असंख्य ब्रह्मांड को धारण कर सकता है। हाँ, वो सोचते हैं कि निराकार जो शक्ति है या ब्रह्म है, उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और कभी कभी वो लोग कृष्ण को, भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते भी हैं, तो उसमें भी वो आ, उनको निराकार ब्रह्म के रूप में ही देखते हैं, जो एक भौतिक शरीर लेकर के आए। इस रूप में ही वो एक्सेप्ट कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसलिए वो निराकार ब्रह्म को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, और कृष्ण या राम जो अलग अवतार होते हैं उनको केवल एक महान पुरुष या व्यक्ति, मनुष्य के रूप में ही बस जान पाते हैं, जो जिनके पास भौतिक शरीर है और जो मुक्त हैं, मुक्त हुए, इसलिए निराकार ब्रह्म उनके माध्यम से बोल रहा है। इस प्रकार की चीजें को वो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन इस प्रकार से गलत व्याख्या दे करके खुद भी भ्रमित रहते हैं और अन्य लोगों को भ्रमित करते हैं। तो जिस ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति की वो लोग बातें करते हैं कि वो श्रेष्ठ है, वो कृष्ण ब्रह्म संहिता में बताया गया स्पष्ट कि भगवान कृष्ण के शरीर के निकलने वाला इफल्जेंस है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। I serve the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the primeval Lord, the effulgence of whose transcendental body is known as the Brahma Jyoti. That Brahma Jyoti, which is unlimited, unfathomed, and all-pervasive, is the cause of the creation of unlimited numbers of planets with varieties of climates and specific conditions of life. कि मैं उन परम भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, उनका सेवा करता हूँ, जिनके शरीर का जो तेज है ब्रह्म ज्योति के नाम से विख्यात है। वो ब्रह्म ज्योति जो अनंत है, निष्कलंक है और सर्वव्यापी है, जो असंख्य प्रकार के ग्रह, ब्रह्मांड और ग्रहों का अ, स्रोत है, जिसमें अनेकों प्रकार के विविध प्रकार के जीवन अ, पाए जाते हैं। ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। लेकिन मायावादी दार्शनिक जो है, बिकॉज द पुअर फंड ऑफ नॉलेज,
ज्ञान के अभाव के कारण या बुद्धि के अभाव के कारण इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जबकि ये अनेकों शास्त्रों में प्रमाणित है कि कृष्ण परम ब्रह्म है, और उनके शरीर का जो तेज निकलता है उसी को वही निराकार ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान कृष्ण निराकार ब्रह्म ज्योति के अधीन नहीं है, निराकार ब्रह्म ज्योति उनके अधीन है। So Mayavadi philosophers study the Vedic literature, but they do not understand that in the last stage of realization of the absolute truth is the supreme personality of Godhead Krishna. हालांकि वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन परम सत्य की बातें करते हैं, ब्रह्म की बातें बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ब्रह्म का जो अंतिम अवस्था है, परम सत्य की अंतिम अवस्था को वो नहीं जान पाते हैं कि वो परम पुरुष, आदि पुरुष भगवान कृष्ण के रूप में इस साक्षात्कार तक वो नहीं आ पाते हैं। इसका क्या कारण है, भगवान भी इसके बारे में गीता में बताते हैं। आसुरम भावमाश्रिता माया परत ज्ञान, they do not they do accept the fact that there is a creator of this cosmic manifestation, but that is hypothesis, anuman. The Mayavadi philosophers logic is something like seeing smoke on a hill and concluding that there is a fire. When there is a forest fire on a high hill, smoke is first of all visible. Since it is known that smoke is created when there is fire, from seeing the smoke on the hill, one can conclude that a fire is burning there. Similarly, from seeing this cosmic manifestation, the Mayavadi philosophers conclude that there must be a creator. So, मायावादी दार्शनिकों का जो इंटरप्रिटेशन है, दैट इज बेस्ड अपॉन अनुमान, हाइपोथेसिस। अनुमान के आधार पर उनका निष्कर्ष कार्य करता है। अनुमान का अर्थ होता है कि कुछ घटनाओं को देख करके उसका कारण क्या हो सकता है, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। और कई बार ये अनुमान सत्य हो भी सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हमेशा ही सत्य होगा, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू अल्टीमेट कॉज। जो अल्टीमेट जो रीजन है, कारण है, सर्व कारण कारण, उसमें फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मायावादी हो या आज के वैज्ञानिक, वो इस तरीके से कुछ हद तक सत्य को स्वीकार कर पाते हैं। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो तो पूर्ण रूप से अपने डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, जो उनको भौतिक संसार में दिखता है और उनके इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो पता चलता है, उसी के आधार पर अनुमान लगाते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई होगी, है ना। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाते हैं। और मायावादी भी कुछ हद तक इसी प्रकार के नास्तिक वैज्ञानिकों के अ, तरह ही उनका भी प्रोसेस है। इसको बोलते हैं असेंडिंग प्रोसेस, कि वैदिक शास्त्र स्पेशली उपनिषद और वेदांतों पे वो चर्चा करते हैं, और ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म निष्कलंक ब्रह्म से सब कुछ आता है, तो ब्रह्म तक ही बात को स्वीकार करते हैं। वो जो ब्रह्म है उसके बैकग्राउंड में भगवान कृष्ण का हाथ है, वो उनको दिखाई ना देने के कारण उसको वो अस्वीकार कर लेते हैं। अनुमान के आधार पर वो विचार करते हैं कि इतना असंख्य ब्रह्मांड है, और इतना तेज है, इतना पावर, इतना एनर्जी चाहिए, तो ब्रह्म ही जो है निराकार रूप में हर जगह व्याप्त है, और उसी से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो उनको ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि जो अनलिमिटेड यूनिवर्स है, असंख्य ब्रह्मांड है, इसमें असीमित शक्ति है, उसको कंट्रोल करने वाला, संचालित करने वाला कोई एक व्यक्ति है परम ब्रह्म के रूप में, और वो कृष्ण है। इस बात को वो अस्वीकार कर देते हैं। हालांकि कई प्रमाण इसे प्राप्त भी होते हैं, लेकिन वो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन, अनुमान के आधार पर तो स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे भी द डिसाइपल्स ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य वांटेड एविडेंस टू शो दैट श्री चैतन्य महाप्रभु वाज एक्चुअली द क्रिएटर ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। Only then would they accept him as the supreme personality of Godhead, the original cause of creation.
Gopinath Acharya replied that one could not understand the supreme personality of Godhead by guesswork. सो सार्वभौमाचार्य के जो शिष्यगण वहां पे थे, तो वो तो इसी मायावादी मायावादी विचारधारा के द्वारा ट्रेन थे। यही शिक्षा उनको मिली थी कि कैसे अपना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, तर्क वितर्क न्याय, तर्क वितर्क और रीजनिंग के द्वारा ये समझना कि अल्टीमेट कॉज क्या हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए गोपीनाथ आचार्य जब उनको ये आधार रखे कि प्रामाणिक जो आचार्य हैं, बोनाफाइड अथॉरिटीज, वो स्वीकार करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, तो इस बात को भट्टाचार्य के स्टूडेंट्स लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बोले हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको लॉजिकली प्रूफ करके दिखाना होगा। अभी लॉजिकली कैसे प्रूफ करेंगे? कोई लॉजिकली प्रूफ कर सकता है क्या कि कृष्ण अ, कैसे इस ब्रह्मांड को प्रकट किए? ये लॉजिक रीजन यहाँ पे फेल हो जाए। लॉजिकली बस आप इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है सिस्टमेटिक है, वेल मेंटेन्ड है, कोई ना कोई प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है, ये कृष्ण कर रहे हैं, ये अथॉरिटी के बेसिस पे ही हो सकता है। तो लेकिन अ, मायावादी लोग असेंडिंग प्रोसेस, एक होता है अवरोह पंथ, एक होता है आरोह पंथ। असेंडिंग प्रोसेस को स्वीकार करने के कारण वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो गोपीनाथ आचार्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके गेस्ट वर्क, शास्त्र, वेदांत, उपनिषद पढ़ के भी गेस्ट वर्क करते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। उस गेस्ट वर्क के द्वारा इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे हुई है, उत्पन्न हुई, कैसे संचालित हो रही है। As Krishna says in Bhagavad Gita 7.25, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potential, therefore they do not know that I am unborn and inexhaustible. हाँ, तो भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, योग माया समावृता, योग माया के द्वारा मैं अपने आप को ढक के रखता हूँ। जैसे लाइक ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं, है ना। अब इसको लॉजिकली कैसे समझेगा कोई? बोलेगा आंखें कैसे मान लूं मैं, चेहरा तो दिख नहीं रहा। हाँ, सूर्य को बोला गया कि भगवान की आंख है, कैसे आप स्वीकार करेंगे कि भगवान कृष्ण की आंख? बोलेंगे कृष्ण तो वैसे दिखते हैं, हमारे जैसे मनुष्य दिखते हैं, और सूर्य कितना बड़ा है, कहाँ कृष्ण की आंख और कहाँ सूर्य? ये क्या बात कर रहे हैं? लॉजिक में फिट होगा क्या? लॉजिक में फिट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अथॉरिटी यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी अथॉरिटी है, आचार्य है, पहले लिविंग एंटिटी है, वो बोलते हैं, इसलिए वी एक्सेप्टेड। लेकिन जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनको रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए। कैसे? The Supreme Personality of Godhead reserves the right of not being exposed to non-devotees. तो भगवान कृष्ण का ये पूर्ण रूप से अपना अधिकार है, वो अपने आप को रिवील करना चाहें या ना करना चाहें, अपने आप को ढक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो इसलिए ऐसे जो मायावादी विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं वो भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो केवल लॉजिक और रीजनिंग के पीछे ही भागते रहते हैं। So he can be understood only by bona fide devotees. Lord Krishna says elsewhere in the Bhagavad Gita, "Patyamam abhijanati." इसलिए भगवान कृष्ण भी बोल दिए हैं गीता में कि केवल भक्ति या प्रेम के द्वारा ही कोई मुझे समझ सकता है, अन्यथा वो समझ नहीं पाएगा कि मैं परम भगवान हूँ और कैसे मैं पूरी सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। One can understand me only by devotional process. The fourth chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Bhakto asi me sakha cheti rahasyam ye taduttamam." चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते भी हैं कि अर्जुन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है, वेरी मिस्टीरियस सीक्रेट नॉलेज है। ये हर कोई इसको
प्राप्त नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है, तो फिर मुझे कैसे मिल रहा है ये? और मैं कैसे समझ पाऊंगा? अर्जुन मानो पूछे तो मान बोले, बिकॉज यू आर माई डिवोटी एंड माई फ्रेंड, दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। तो आप मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए आप समझ सकते हो, इसलिए मैं ये सीक्रेट आपको रिवील कर रहा हूँ। So here Lord Krishna informs Arjuna that he is disclosing the secrets of the Bhagavad Gita to him because he is his devotee. Arjuna was not a sannyasi, nor was he a Vedantist or Brahmin. He was, however, a devotee of Krishna. The conclusion is that we have to understand the supreme personality of Godhead from the devotees. ये निष्कर्ष है कि कृष्ण को अगर समझना है तो भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त के माध्यम से समझना पड़ेगा, अदरवाइज लॉजिक और रीजनिंग सब फेल हो जाएगा। कोई कितना बड़ा वेदांतिस्ट और ब्राह्मण क्यों ना हो, लॉजिक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर जाएगा तो फेल हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे एक बार एक ब्राह्मण था जो नारद मुनि को पूछा कि नारद मुनि, आप कहाँ, आपका प्रस्थान हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि बोले, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। बोले, अच्छा वैकुंठ जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो आप नारायण को पूछना कि मेरा उद्धार तो वैसे फिक्स है इसी जन्म में, लेकिन कब मैं भौतिक बंधन से निकलने वाला हूँ। तो बोले, ठीक है पूछ लो। फिर एक मोची भी था, मोची जानते हैं ना, जूता चप्पल जो बनाते, तो भी पूछा नारद मुनि कि आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं तो इतना नीच हूँ, पतित हूँ, मेरे तो उद्धार की कोई इस है ही नहीं संभावना। भगवान कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि मैं भी उनके जैसे महान ब्राह्मण और वैष्णव बन पाऊँ कुछ। नारद बोले, ठीक है। भगवान नारायण के पास, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, नारायण के पास गए, नारायण को पूछे। नारायण बोले, वो ब्राह्मण तो अभी हजारों हजारों जन्म तक यहीं पे वेद पाठ ही करता रहेगा, अब वो मोची है, वो इसी लाइफ में आने वाला है। तो भगवान, नारद मुनि को आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे? बोले, आपको पता चल जाएगा, जाओ, जब वो पूछेंगे तो उनको बता देना, ये मेरा रिप्लाई। फिर उसमें से उनको इच्छा होगी कि मैं क्या कर रहा था, तो बताना कि मैं सुई के नोक से हाथी पिरो रहा था, हाथी निकाल रहा था। जैसे धागा निकालते हैं ना सुई में से, धागा निकालते हैं ना सुई में से धागा डालते हैं, तो मैं क्या कर रहा था, हाथी निकाल रहा था। तो ब्राह्मण के पास आए नारद मुनि, बोले, भाई ब्राह्मण साहब, आपको तो अभी और हजारों जन्म लगेंगे, लगे रहो, करते रहो वेद पाठ, तीन तीन संध्या, 3 बार गंगा में स्नान। ब्राह्मण को विश्वास नहीं, बोला, है झूठ बोल रहा है, तुम कोई वैकुंठ वैकुंठ नहीं गए हो, ऐसे ही फालतू बकवास करते हो। अच्छा बताओ, अगर गए थे तो नारायण क्या कर रहे थे? लेट मी टेस्ट यू। तो नारद मुनि बता दिए, बोले, नारायण सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। बोले, देखा, ऐसा कोई हो सकता है, संभव है? कुछ भी बोलते हैं, भला कोई सुई की नोक से हाथी निकाल सकता है? कुछ भी बात करते हैं, लॉजिकल है क्या? बच्चा भी नहीं स्वीकार करे ऐसे, हाँ। हाँ, लेकिन उस ब्राह्मण को इतना, वो लॉजिक के आधार पर सोच रहा था ना। तो उस मोची के पास गए, हाँ, उसको भी बताया, तो उसको भी पूछा, भगवान क्या कर रहे थे? तो भगवान बताए कि सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची तो है, वो वास्तव में भक्त था, लेकिन अपने कर्म के अनुसार किसी कारणवश ऐसे कार्य में लगा हुआ था जीवन यापन के लिए। तो बहुत खुश हो गया, आंख से आंसू निकलने लग गए भगवान के ऐसी अद्भुत लीला को देखकर, सुन करके। तो नारद मुनि पूछे, तुमने मान लिया भगवान निकाल रहे थे हाथी? बोला, हाँ, क्यों नहीं संभव है, भगवान के लिए कुछ भी संभव है। जब भगवान इस छोटे से बीज में जिस पेड़ के नीचे बैठा था, बोला, छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ डाल सकते हैं, तो सुई के नोक से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते? देखा, इसको बोलते हैं फेथ है, श्रद्धा। श्रद्धा है तो मोची भी भगवान को सिद्ध करने के लिए उसके दिमाग में लॉजिक आ गया, भगवान ने बुद्धि दे दिया, और जो अपने बुद्धि के अनुसार सोच रहा था तो उसका तो फेल हो गया। जैसे ये अंतर है। इसलिए जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, केवल वही भगवान को समझ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, यानी जो अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि लगाएगा, उसका बुद्धि शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, और वो कभी समझ नहीं पाएगा कि कैसे ये समझ, जैसे लगे हुए हैं ना, सदियों से बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लगे हैं समझने के लिए,
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ। कुछ मिल रहा है? भगवान बोलते हैं हम आदि ही देवाना, मैं आदि हूँ, आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल द लाइफ। तो इतने सदियों से प्रयास कर रहे हैं भगवान को पहुंचे, भगवान तक नहीं पहुंचे। भगवान बोला गया है कि अनोर अणिया महतो महिया, आई एम द ग्रेटर ग्रेट, द लॉर्ड इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़े से भी बड़े हैं भगवान, और सबसे छोटे से भी छोटे हैं। तो साइंटिस्ट लोग सबसे छोटे के छोटे मॉलिक्यूल, एटम, फिर न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तक पहुंच गए हैं। लेकिन भगवान कहीं दिखा, दर्शन मिला कृष्ण का? लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं मैं छोटे से भी, सबसे छोटे से भी छोटा हूँ। और फिर इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप बना दिए हैं, गैलेक्सीज देख रहे हैं, कहीं पे दिखा भगवान? नहीं, बीच में ही फंसे रहेंगे। क्योंकि अपनी बुद्धि के अनुसार वो पॉसिबल नहीं है। वो छोटा 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 छोटे से छोटे में पहुंचते जाएंगे, अल्टीमेट एंड तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, वो छोटे से भी छोटा कौन है? परमात्मा। इवन रिसाइड्स विद इन एन एटम। परमाणु के अंदर भी परमात्मा रहते हैं। हाँ, एंड ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट दिस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा पूरा ब्रह्मांड, और वो पूरा ग्रेटेस्ट यूनिवर्स भगवान के, हाँ, रोम से निकलता है महाविष्णु। तो महाविष्णु इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एंड परमात्मा इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। हम लोग को बड़ी आसानी से प्रभुपाद जी की कृपा से पता चल गया। और यहाँ पे सदियों से साइंटिस्ट लोग लगे हैं ढूंढने के लिए। तो ये अंतर है, इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। The conclusion is that we have to understand the supreme personality of Godhead from the devotees. Chaitanya Mahaprabhu himself says, Guru Krishna Prasade पाए भक्ति लता बीज। निष्कर्ष है कि अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो भक्तों के माध्यम से समझ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, गुरु और कृष्ण की कृपा कृपा से व्यक्ति भक्ति लता बीज प्राप्त करता है। So, more evidence can be cited to show that without the mercy of a devotee or the mercy of Krishna, one cannot understand what is Krishna and what is the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in the next verse. ऐसे अनेकों प्रमाण है कि बिना भागवत कृपा एंड भगवत कृपा दोनों, भागवत मतलब वैष्णव एंड भगवत मतलब भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को समझ नहीं सकता है। तो गोपीनाथ आचार्य फिर आगे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोले आचार्य कहे अनुमान नहीं ईश्वर ज्ञान। द प्रोसेस ऑफ अनुमान, Anuman means hypothesis or logical interpretation. One cannot understand God. And then next he says, Anumana pramana nahi ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर रे केह नहीं जाने। Gopinath Acharya continued, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead. One can understand the Supreme Personality of Godhead only by His mercy, not by guesswork और hypothesis. भगवान को कोई समझ सकता है केवल उनकी आहित की कृपा से। किसी भी प्रकार का अनुमान, गेस वर्क, हाइपोथेसिस, मेंटल स्पेकुलेशन डजंट वर्क, ये वर्क कार्य नहीं करता है। फिर ये बोल करके गोपीनाथ आचार्य भागवत के एक प्रसिद्ध श्लोक जो ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त, अथापि ते देव पदाम्बुजत्वय प्रसादलेशानुगृहीत वही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्ना न चान्य कोऽपि चेदं विचिन्वन्। ये श्लोक कोट करके समझाते हैं। ऑफ कोर्स वो तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु चाहेंगे नहीं वो लोग समझने नहीं वाले हैं अभी। फिर चैतन्य महाप्रभु की जब विशेष कृपा होगी देन सर्व भट्टाचार्य विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।